सबसे पहले मैं कुछ सवाल सीधे हसीन जहां आपसे करना चाहता हूं। उम्मीद है मेरी आवाज आप तक ठीक से आ रही है और आपकी आवाज भी अब देश तक पहुंचेगी। जो पिछले 2 दिन से आपने तनाव महसूस किया है, 4 दिन से, बधाई देने के बाद वो अब लोगों को पता लगेगा कि आखिर क्या हुआ था। हम वो स्क्रीनशॉट्स दिखा नहीं सकते जो कुछ उसमें लिखा गया, लेकिन आप बताना चाहती हैं क्या क्या कहा गया आपको जब आपने बधाई दी राम मंदिर के लिए? तो जी, जैसे राम मंदिर की शुभकामनाएं जब मैंने दी तो आप लोगों ने भी देखा, वो स्क्रीनशॉट्स मैंने आप लोगों से भी शेयर किया। कितनी गंदी और कितनी भद्दे कमेंट्स इन लोगों ने किए जो अपने अल्फाज में मैं नहीं बता सकती। इन लोगों के ये लोग अपने इन अभद्र व्यवहार करने के समय ये लोग सोचते नहीं हैं कि जो हम दूसरे के साथ ये अभद्र व्यवहार करेंगे और उन पे क्या गुजरेगी। दरअसल ये लोग तो खुद एक गंदी नाली के कीड़े मकोड़े की तरह अपनी ज़िंदगी जीते हैं। इन लोगों को इज्जत और बेइज्जती का कोई परवाह तो होता नहीं है और इन लोगों की अपनी लाइफ का कोई टारगेट नहीं होता। तो ये लोग क्या करते हैं, सेलिब्रिटीज़ को और ख़ास करके महिलाओं को ये लोग टारगेट बनाते हैं और इस तरह के धमकी और इस तरह के अपशब्द इस्तेमाल करते हैं कमेंट के थ्रू। हसीन जहां, आपको क्या लगता है क्यों आपको निशाना बनाया गया? इसलिए कि आपने राम मंदिर पर बधाई दे दी, कुछ कट्टरपंथियों को पसंद नहीं आया, या इसलिए कि अक्सर आप उनके निशाने पर रहती हैं और आए दिन वो आपके खिलाफ इस तरह की बातें लिखते हैं? जी, आपको तो पता है कि हम लोग जितने सौभाग्यवान हैं कि हम इंडियंस हैं, उसमें से कुछ हम लोग दुर्भाग्य भी हैं हमारी, जो हम इंडियन समाज में ऐसे लोगों के साथ भी रहते हैं, जो कुछ मीडिया के लोग भी हैं जो बिकाऊ हैं, जो बहुत सारे ऐसे पोजीशन में लोग हैं जो बिकाऊ हैं। उन बिकाऊ लोगों के माध्यम से मुझे पब्लिकों के सामने मेरी इमेज जो है नेगेटिव क्रिएट कर दिया गया। उसके वजह से भी बहुत सारी चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ती है और कर भी रही हूँ मैं। इतने दिन तो मेरे पर्सनल मैटर को लेकर ये लोग मुझे अब्यूज़ करते थे, जो कि एज ए मुस्लिम या एज ए ह्यूमन बीइंग इन लोगों को इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब तो रेप की धमकी और जान से मारने की धमकी तक मुझे दी जा रही है। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं वेस्ट बंगाल में हूँ। यहाँ की पुलिस प्रोटेक्शन या यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था जो है यहाँ थोड़ा स्ट्रिक्ट है, इसलिए अभी तक मेरे साथ कोई अघटन नहीं घटा है। लेकिन अगर मैं यूपी में रहती तो शायद मेरे साथ बहुत सारे कांड हो जाते, बहुत घटनाएं घट जाती। हालांकि मैं यूपी में जाती हूँ, वहाँ भी मैं रहती हूँ ये सब प्रॉब्लम्स होने के बाद भी, लेकिन जो भैया के घर में मैं रहती हूँ वो लोग बहुत प्रोटेक्शन के साथ मुझे रखते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा समाज व्यवस्था जो है, हमारी जो समाज में कुछ लोगों की जो कंजर्वेटिव मेंटालिटी है, जो कट्टरपंथी लोग हैं, ये लोग जो है समाज में इतना हिंसा फैला रहे हैं, इतनी गंदगी फैला रहे हैं। तो इन लोगों से इनसिक्योरिटी महसूस तो होती है। अभी तक मेरे साथ ऐसा कोई घटना घटी नहीं है तो मैं सिक्योर हूँ, अल्लाह ना करे कल को ऐसा घटना नहीं घटेगा, ऐसा भी कोई श्योरिटी नहीं है। तो मुझे लगता है कि प्रशासनिक को स्टेप लेना चाहिए इन कट्टरपंथियों के अगेंस्ट में और इन लोगों को कड़ी सज़ा दिलाने की व्यवस्था करनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि मैं अकेले इन कट्टरपंथियों के या फिर ये मीन माइंडेड लोगों के टारगेट में हूँ। बहुत सारी महिलाएं इन लोगों के टारगेट में रहते हैं। यहाँ तक कि मैंने भी देखा है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री को भी ये लोग गाली गलौज कर देते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी ये लोग गाली गलौज कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई कानून बनाना चाहिए, ऐसा कोई स्टेप ज़रूर स्ट्रिक्टली लेना चाहिए जो ये लोग इस तरीके से सोशल मीडिया में भौंक ना सके। हसीन जहां, आपने थाने में कंप्लेंट की, कोई कार्रवाई हुई अभी तक? जी, अभी तो 24 आवर्स भी नहीं हुआ है मेरे कंप्लेन को और मैंने संडे को ही कंप्लेन किया है। इंशाअल्लाह मुझे लगता है कि ज़रूर कोई कार्रवाई होगी और ये जो गलत लोग हैं, जो कट्टरपंथी लोग हैं, ये लोग पकड़े भी जाएंगे और इन लोगों को उचित शिक्षा भी मिलेगी इंशाअल्लाह। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।